नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन लेकर। क्लास रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन आपके सामने है। क्लासिफिकेशन जो मैनुअली बेस्ड है वो किस पे है? वो टेम्पोरल फोसा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोसा इन द स्कल। रेप्टाइल्स का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है? टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। जाहिर सी बात है, टेम्पोरल फोसा क्या है, यह प्रश्न उठ रहा होगा मन में। टेम्पोरल फोसा कुछ खास नहीं, बस ये समझ लीजिए कि शैलो डिप्रेशन इन ये इस तरफ, इनके खोपड़ी में इस तरफ शैलो डिप्रेस, छिछला गड्ढा टाइप का दबा हुआ छिछला गड्ढा जो होता है, जिसे इधर हमारे है ना हल्का, आप लोगों में भी है हल्का, लेकिन हल्का है, इनमें भी होता है, वही है टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा इन द स्कल, खोपड़ी में जो टेम्पोरल फोसा होता है वो इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस बना और इसी आधार पे ये 5 क्लासेस में बटे। रेप्टाइल्स को 5 सब क्लास में बांटा गया। कितने में? 5 सब क्लास में रेप्टाइल्स को बांटा गया। टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आगे देखते हैं क्लास रेप्टिलिया के 5 सब क्लास पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या क्या खास बात है। सबसे खास बात यह है कि सब ये एकदम सीधे साधे हैं बेचारे, सारे सब क्लास, जितने भी सब क्लास हैं देखिए सब सीधे साधे लिखे हुए हैं, एकदम सीधे साधे हैं बेचारे। देखिए 5 सब क्लास, क्लास रेप्टिलिया 5 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है एनेप्सिडा, दूसरा है पैरेप्सिडा, तीसरा है सिनेप्सिडा, चौथा है यूरेप्सिडा, 5वां है डायप्सिडा। ठीक है, फिर से एनेप्सिडा, पैरेप्सिडा, सिनेप्सिडा, यूरेप्सिडा और डायप्सिडा, सब में सीधा सीधा सीधा, सब सीधा सीधा सीधा, 5 सीधा सीधा है। ठीक है, 5 सब क्लास एकदम सीधा। अब देखते हैं सब क्लास एनेप्सिडा। सब क्लास एनेप्सिडा पे देखते हैं क्या खास बात है इसमें। एनेप्सिडा का मतलब ही है कि इनका टेम्पोरल फोसा की इनमें उपस्थिति नहीं है, टेम्पोरल फोसा उपस्थित नहीं है, नो टेम्पोरल फोसा है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें खास बात है ये प्रिमिटिव हैं, प्रिमिटिव एनिमल इसमें है। आर्डर चिलोनिया, चिलोनिया आर्डर, या इसको टेस्टुडिनाटा, आर्डर चिलोनिया या टेस्टुडिनाटा, ये आर्डर क्या है? चिलोन, टेस्ट्यूडो और टायरोनिक्स और टार्टवाइज इनमें आते हैं। ठीक है, एक ही आर्डर है इसका, इसमें टेम्पोरल फोसा नहीं होता है, ये प्रिमिटिव जीव हैं। चिलोनिया आर टेस्ट्यूडिनाटा, ये पहला क्लास है एनेप्सिडा। दूसरा क्लास, आपका दूसरा क्लास क्या कह रहा है? देखिए पैरेप्सिडा, पैरेप्सिडा है ओनली 1 टेम्पोरल फोसा। ठीक है, ओनली 1 टेम्पोरल फोसा, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये। पैरेप्सिडा जो है एक टेम्पोरल फोसा होता है, इनमें एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तीसरा है सिनेप्सिडा, इसमें भी एक ही टेम्पोरल फोसा है और ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या है? इसमें भी टेम्पोरल फोसा एक ही होता है, लेकिन ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और वही हाल चौथा नंबर का भी है यूरेप्सिडा, इसमें भी एक ही टेम्पोरल फोसा होती है और ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो 5वां है, यही बचा है बेचारा अकेला इकलौता जो कि जिंदा है। इसमें क्या खास बात है? 2 टेम्पोरल फोसा, देखिए नाम में भी है डायप्सिडा, 2, डाई मतलब 2, डायप्सिडा 2 टेम्पोरल फोसा। कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ लिविंग हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हैं इसमें, कुछ लिविंग हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इसके बढ़िया से इसके डिटेल के बारे में, इसमें क्या खास है। ठीक है, जो आपका ये क्लास है डायप्सिडा, वो सब क्लास जो डायप्सिडा है वो 3 आर्डर्स में सब डिवाइडेड है, मतलब पुनः ये 3 आर्डर्स में बटा हुआ है। पहला है रिंकोसिफेलिया, दूसरा है स्क्वेमाटा,
तीसरा है क्रोकोडाइलिया, ठीक है। रिंकोसिफेलिया, स्क्वामाटा, क्रोकोडाइलिया, ठीक। अभी रिंकोसिफेलिया में देखिए ऑल एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट लिविंग स्पीसीज स्फीनोडान, स्फीनोडान पंक्टेटम। ये स्फीनोडान पंक्टेटम जो है ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस आर्डर, ठीक है। रिंकोसिफेलिया का केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव है स्फीनोडान पंक्टेटम, बाकी एक्सटिंक्ट हैं। इसको क्या कहते हैं? टुआटारा। कहाँ कहते हैं? न्यूजीलैंड में है ये, टुआटारा के नाम से जानी जाती है। रिफर्ड एज लिविंग फॉसिल, पीछे बताया भी गया था लिविंग फॉसिल ये है। क्यों है? क्योंकि ये पुराने कैरेक्टर्स को, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को धारित किए रहती है। प्रेजेंस ऑफ थर्ड आई और पीनियल आई, मतलब इसका एक यूनिक कैरेक्टर यह भी है कि इसमें 3 आंखें पाई जाती हैं, ठीक है, 3 आंखें। पीनियल आई या थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। ये बात हुई रिंकोसिफेलिया की। अब अगला जो आर्डर है स्क्वामेटा। स्क्वामेटा में 2 सब आर्डर हैं, लेसरटिलिया और सौरिया। सौरिया, लेसरटेलिया और सौरिया। लेसरटेलिया जो है वो लिजार्ड्स का आर्डर है यानी ग्रुप है। इसमें हेमीडक्टाइलस, ठीक है, छिपकली जो है, वैरेनस, यूरोमैस्टिक्स, ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जानी जाती है। हेलोडर्मा पॉइजनस है, यही खतरनाक है। इसको बीडेड लिजार्ड भी कहते हैं और इसको गिल मॉन्स्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। देखिए लेसरटिलिया और सौरिया के नाम से जाना जाता है। लिजार्ड्स का ग्रुप है। हेमीडक्टाइलस इसका उदाहरण है, बैरेनस इसका उदाहरण है, यूरोमैस्ट्रिक्स, ड्रैको जो कि फ्लाइंग लिजार्ड है, हेलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड है, विश्व की अकेली बेचारी बची है। इसको बीडेड लिजार्ड या गिला मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा सब आर्डर है ओफिडिया और सर्पेंटीज है। क्या है? ओफिडिया या सर्पेंटीज। ये देखिए ओफिडिया या सर्पेंटीज, ग्रुप ऑफ स्नेक्स, मतलब स्नेक का जो ग्रुप है वो ओफिडिया सर्पेंटीज के नाम से जाना जाता है। 2 प्रकार के हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, बताया जा चुका है। अब थर्ड आर्डर की ओर बढ़ेंगे, उस डायप्सिडा क्लास के, सब क्लास के तीसरे आर्डर की ओर बढ़ेंगे जो है क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया के नाम से जाना जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि क्रोकोडाइल और घड़ियाल और एलिगेटर वाली फैमिली है, ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। रेप्टाइल्स का क्या कैरेक्टर है? 3 चेम्बर्ड या 3.5 चेम्बर्ड, मतलब टोटली 4 चेम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है प्रिमिटिव में थोड़ा, लेकिन यहाँ एडवांस कैरेक्टर आ चुका है। क्रोकोडाइलिया में हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड, हृदय जो है 4 बेसमी, चतुष्बेसमी। ये किसको किसको लेता है? इसके अंतर्गत आते हैं ग्रेबिलिस, ये है ग्रेबिलिस, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर, घड़ियाल, मगरमच्छ और एलिगेटर, तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।